दिल्ली में जो हिंसा हुई उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी लगातार जारी है। 22 लोग गिरफ्तार हुए हैं और बाकी की तलाश जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पुलिस सतर्क होती तो क्या हिंसा रोकी जा सकती थी? क्या पुलिस की लापरवाही से ही हिंसा हुई है? यह महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब सभी को चाहिए। पुलिस की मंजूरी के बिना यात्रा कैसे निकल गई? क्योंकि पुलिस खुद कह रही है कि जो शोभा यात्रा जिसमें हिंसा हुई है उसको लेकर इजाजत नहीं दी गई थी, तो बिना मंजूरी के ये शोभा यात्रा कैसे निकल गई? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। जिनकी लापरवाही उन पर कार्रवाई कब होगी? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल आपका चैनल एबीपी न्यूज उठा रहा है। ये जो हिंसा हुई जहांगीरपुरी में, इस हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है, सूत्रधार कौन है, ये सवाल भी लगातार बना हुआ है। साथ ही साथ दिल्ली हिंसा के कितने किरदार हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी एक के इशारे पे ये सब कुछ हुआ है, तो कितने किरदार हैं ये भी सवाल है जिस पर लगातार छानबीन जारी है, पुलिस की खोज जारी है और इस मामले में लगातार गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। तो कई सवाल जो एबीपी न्यूज लगातार इस हिंसा के बाद से उठा रहा है, लेकिन दिल्ली हिंसा को लेकर पुलिस की तरफ से अभी तक क्या क्या कार्रवाई हुई है ये भी आपको बता देते हैं कि आखिर दिल्ली पुलिस ने अब तक इस मामले में कौन कौन सी कार्रवाई की है, कहां कहां से गिरफ्तारी हुई है। देखिए, पुलिस ने शुरुआती जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है। अब तक की शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आया है, गृह मंत्रालय को अवगत कराया गया। पुलिस ने कुल 4 FIR दर्ज की है अब तक इस पूरी हिंसा को लेकर। तीसरी बड़ी बात यह है कि हिंसा के आरोप में 22 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है अब तक। इन 22 लोगों से लगातार पूछताछ हो रही है। 2 नाबालिग भी हिंसा के आरोप में कल गिरफ्तार किए गए थे, दिल्ली पुलिस ने इन्हें भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा बिना इजाजत शोभा यात्रा पर भी केस दर्ज हुआ है, क्योंकि आरोप यह लग रहा है कि इजाजत दी ही नहीं गई थी। आपराधिक साजिश के तहत हिंसा हुई है, पुलिस की तरफ से ये कहा गया है। हिंसा में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं और अब उनकी भी जांच तेज कर दी गई है कि वो हथियार कहां से लाए गए, किस मकसद से लाए गए, किसने मुहैया कराए। 3 पिस्टल और 5 तलवार बरामद की गई। तो पुलिस ने अब तक क्या क्या किया, ये लगातार सवाल बरकरार है। और अब अभी कुछ देर पहले हमने आपको खबर बताई कि जो शुरुआती जांच रिपोर्ट है गृह मंत्रालय को सौंप दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।